हाय ऑडियंस, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम आपके लिए मई 2023 का रीडिंग करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरह के एनर्जीज आप यूनिवर्स से इनवाइट कर रहे हैं। ये आपका बर्थडे मंथ भी है, तो एक रिलेशनशिप मैसेज भी हम लोग रीडिंग के लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे। टैरो का जनरली ये रूल रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि सभी एरियाज को रीड कर पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई एक ऐसा एरिया होता है आपकी लाइफ पर जिससे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। तो कोशिश करेंगे उस एरिया को, वॉट एवर दैट एरिया इज, हम थोड़ा ज्यादा इलेबरेटेड तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं इस मंथ फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम योर एंजल्स। व्हाट आर द की मैसेजेस यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट? सो लेट्स गेट अहेड। ये मंथ जो है काफी कुछ इमोशंस को लेकर बैलेंस करते हुए गुजरेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक तरीके की जंग चल रही है। तो दिमाग कहता है कि ये चीज करनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, दिमाग में वो चीज चल जरूर रही है। एक ऐसी चीज है जिससे आप जिसके बीच में आप समन्वय बनाने की कोशिश करें जिंदगी के उस एरिया के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हैं, इमोशंस को लेकर परेशान है। अब ये सिचुएशन उतनी खराब भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिचुएशन इस तरह की है कि आप बहुत ज्यादा जिंदगी में मैस है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं है। काफी कुछ चीजें कंट्रोल में, आई थिंक 80% थिंग्स आर इन कंट्रोल। 20% आप लगा लीजिए कि क्योंकि आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, या कोई ऐसी चीज है जो विच इज मोर टू डू विद वैल्यूज, आपके वैल्यू सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रही है वो चीज जो हो रही है, और वो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ आपका जो लाइफ का हिस्सा है उसको कवर किए हुए है। तो बस ये तो जद्दोजहद है, ये आपको थोड़ा सा परेशान किए हुए है। पैरों में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, मुझे लगता है हेल्थ वाइज मुझे लगता है पैरों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस थोड़ा हल्का सेंसेशन रहता है, कभी कभी लोगों को पेन रहता है, हल्की चुभन महसूस होती है पैरों में दर्द की वजह से, तो वो हो सकता है इस मंथ। राइट पैर थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा लेफ्ट के कंपैरिजन में। हेल्थ वाइज मेंटली विल बी ओके, बट आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर ओके। फ्यू पीपल हु आर, even if you are not or you are, there's a new life coming in your way, so there's a high possibility that your partner might conceive। अगर आप फैमिली में हैं या आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, मुझे लगता है ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इमोशन ड्रिवन मंथ है आपके लिए टॉररेंस, सो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा ये मंथ में। ट्रैवल का प्लान हो सकता है, ट्रैवल बाय वाटर हो सकता है, तो ये भी काफी कुछ लगता है कार्ड्स के अंदर विजिबल है। तो ये दो चीजें कुछ की एरियाज है जिनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज्यादा स्ट्रेस वाले जो एक्टिविटीज हैं, हार्ड वर्कआउट जिससे पैरों पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है, आपके leg workout, hamstring kind of workouts are something which needs to be avoided in this month, because I think आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसमें। दूसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है कि काफी सारा मेस की वजह से लाइफ में, या बहुत सारी चीजें एकदम से हो रही है आपके लाइफ में, आप थोड़ा पीस चाहते हैं, थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। वो ब्रेक के लिए हो सकता है आप थोड़ा टाइम के लिए कुछ रिलीजियस प्लेसेस को या तो आप विजिट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्लान्स आपके कार्ड्स में दिखते हैं। थोड़ा आपको पीस चाहिए, हो सकता है योगा मेडिटेशन की तरफ भी थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा एकदम थोड़ा ज्यादा जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर काफी टाइम से आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे, या जिस भी तरह के आपके कर्मास रहे हैं पास्ट में, मुझे लगता है ये मंथ जो है काफी कुछ जजमेंट की बात करेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर कोई हायर स्टडीज के लिए आप प्लान कर रहे थे, या बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे थे, आई थिंक उसके रिजल्ट आने अब शुरू हो जाएंगे, या आप उसका रिजल्ट मंथ आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने कर्माज में, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आई विल अगेन से पेरेंटहुड इज समथिंग विच इज देयर इन कार्ड्स। आपके अपने पार्टनर कंसीव कर सकते हैं, पॉसिबल है, एंड देन यू विल फील ब्लेस्ड अबाउट इट। आप बहुत खुश रहेंगे इस न्यूज से, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये अनप्लान्ड चीज है, मुझे लगता है ये प्रीटी मच प्लान्ड काइंड ऑफ अ थिंग है विच विल कम इन पिक्चर। काफी कुछ, एंड that's there. I would not want to reveal the gender of the child, but then yeah, I see one, yeah. Things are going to change in your life with this. So as and when your partner will conceive, things will change in your life, and they will change for what? If the
wheel of fortune has appeared here. It is always changing your life in some or the other way. And if it is changing your life, how it is changing your life? Let's look into that. Quickly, let's figure out what is the wheel of fortune is telling you and what are the outcomes of this change. Okay. So change will bring some emotional stability in your life. So if you think अभी तक life थोड़ी सी थोड़ा मतलब एक ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी या इधर उधर घूम रही है, बड़ी मुश्किल से लाइफ सेटल होना शुरू है, थोड़ा टाइम ना आप जैसा चल रहा है आप वैसा चलने देना चाहते हैं, थोड़ा रुक कर रहना चाहते हैं, एक जगह टिक जाना चाहते हैं. रीजन ये है कि आप किसी से भाग रहे हैं और या जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, अब मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक है. अब वो एनर्जी ना आपसे थोड़ी संभल नहीं रही है. थोड़ा टाइम तो आपने मैनेज किया, आपको ठीक भी लगा, लेकिन आपको लगता है कि मुझको ठहराव चाहिए और लेकिन दूसरे इंसान को नहीं चाहिए. तो ये जो एनर्जी आपको थोड़ी बैलेंस करनी पड़ेगी. इस टाइम पे आप दोनों के कैरेक्टर्स थोड़ा क्लैश हो रहे हैं. तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी लग रही है लेकिन उनको नहीं. दे वांट टू रन, गो वेरेवर दे वांट टू. और उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से चलने वाले इंसान है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा करे. अब क्योंकि उनका नेचर ही इस तरीके का, उनको इस चीज में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आपका नेचर इस तरह का नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई क्यों. तो ये सवाल जब आप थोड़े यहाँ छोड़कर थोड़ा अगले हफ्ते में देखते हैं, क्योंकि पहले हफ्ते में तो काफी कुछ हो रहा है, तो उस दूसरे हफ्ते में क्या हो रहा है उस पर जरा नजर टिकाते हैं और देखते हैं कि वहां पर आपको क्या मिल रहा है. टॉरेंस, लेट्स क्विकली सी दैट. You are confused and this confusion is all about दो चीजों को लेकर. आप सोच रहे हो उनके हिसाब से चले या उनके हिसाब से ना चलें, या डिसीजन को चेंज करें या कुछ और नया करने की कोशिश करें. थोड़ा कंफ्यूजन है कार्ड्स के अंदर. डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, मतलब डिसीजन ले नहीं रहे हैं आप, लेकिन आप डिसीजन के बारे में सोच जरूर रहे. ये चीज यहाँ पर विजिबल है. उसके अलावा जो यहाँ पर एक और चीज आपके कार्ड्स के अंदर बहुत जरूरी है वो है सोशल लाइफ. जो क्लैशेज है कुछ सोशल लाइफ को लेकर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या आप बहुत ज्यादा सोशल, आई वुड कॉल इट लाइक अ सोशल बटरफ्लाई, वैसा वाला सिचुएशन है और वो थोड़ा क्लैश का जो है रीजन बन रहा है यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की और इमोशंस की यहाँ पर, तो आपको लगता है, अगर मैं इन एनर्जीज की बात करूँ पहले कार्ड की कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीजें, मुझे लगता है आपका फोकस काफी कुछ उस पर है, आप चाहते हैं ऐसा. लेकिन कंसिडरिंग योर पार्टनर इज समवन हु इज नॉट रेडी फॉर इट, यहाँ पर थोड़ा इस बात पे डिस्कशन होती हुई नजर आ रही है. ओके. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्स देना चाहते हैं या एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस होकर अगर आप करेंगे और काफी फोकस्ड आप हैं, आपके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे. लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिवाइडेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि मुझे करियर ऑप्शंस क्या जाना चाहिए. तो रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे रिजल्ट्स आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपके लिए आपके फेवर में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन आपका जो डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ करियर चॉइस वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है. यानी कि थोड़ा डिसीजन मेकिंग इनडिसिसिव जो आपका माइंडसेट है राइट ना, वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दे सकता है आपको, और थोड़ा सा आप उसके बारे में सोच सकते हैं. इस एनर्जी के साथ जब आप थर्ड वीक में एंटर कर रहे हैं तो देखते हैं आपकी एनर्जीज आपको क्या एडवाइस करे. ये कार्ड लेते हैं, एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. ये कार्ड काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये आप ही के साइन का कार्ड है. And let's see why this card has come now. Okay, so the third week is about monotony. The third week is about, oh, where am I stuck? Why is it not moving? Why things are not changing? I am tired of whatever is happening. मुझे नहीं करना है. और तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ सकती हैं. ये मुझे लगता है अगर कुछ लोग जो जॉब में हैं या सर्विस एरिया में हैं, काम कर रहे हैं, घर से थोड़ा सा दूर है. अब क्योंकि आप घर से दूर हैं तो आपको थोड़ा घर की, परिवार की याद आती है. बहुत मेहनत की है आपने यहाँ पहुंचने के लिए जहाँ आप हैं, और इतनी मेहनत की है कि आपने यू आर फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी अलॉट, बट देन यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर ओन वेल बीइंग. आई थिंक द टाइम हैज कम दैट यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने खुद के बेटरमेंट पे, अपने खुद के लाइफ पे फोकस करने का टाइम आ गया है. आप में से कुछ लोगों की हेल्थ भी थोड़ी इम्पैक्टेड लगती है मुझे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और अपनी सोच को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं. तो ये जरूरी है कि आप अपनी, अब जो आप सोचते हैं उस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करें. और उसके अलावा
ये भी जरूरी है कि आप अपने खुद के शेल से बाहर निकले। घर में रहना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, कई बार वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जॉब की वजह से आप शहर बदलने वाले हैं। कुछ अगर नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आपको लगता है कि कुछ नई जगह मिल सकती है जहाँ इट माइट ब्रिंग यू बैक टू योर ओन कंट्री। इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड, इफ यू आर वर्किंग इन अ डिफरेंट सिटी रादर, अपने खुद के देश वापस या अपने खुद के शहर वापस आने के हाई चांसेस हैं इन मई 2023। तो कोशिश करिए कि अगर ऐसा होता है, जस्ट पैक योर बैग्स एंड कम बैक होम। That will be a very good idea for you. Okay, now let's move and see what is the last week of May is telling you. Taurus, क्या मैसेज आपके लिए लास्ट वीक में आ रहा है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। उसके बाद आपके लिए की मैसेज लेंगे, क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है। ओके, so this month is going to be talking about, yes, I'm so sure there are a lot of people who are actually searching for job. Your job search will come to a halt now, बिकॉज यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ नया आ रहा है, नोटिस पीरियड आपके रास्ते में आ रहा है, आप सर्व करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नया आ रहा है जो पहले से बेहतर है और जिससे आप बहुत जल्दी पिक करना चाहेंगे। अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। ये जॉब बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटकर हो सकता है। आपके खुद के ग्राउंड्स को होल्ड करके आप उस चीज को कैसे कैरी आउट करते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। आपके लिए काफी सारे मॉनिटरी बेटरमेंट लेकर आएगा ये जॉब। तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी पहले से। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन मंथ होने वाला है आपके लिए। इट इज ब्रिंगिंग यू बैक होम, इट इज ब्रिंगिंग यू बैक टू योर वैल्यूज। द स्ट्रगल व्हाट यू गोइंग थ्रू इन द वेरी फर्स्ट वीक, वो स्ट्रगल खत्म होने वाला है। आगे चलते 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 जब आप एंड ऑफ मंथ पहुंचेंगे, तो जो आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस में ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो लास्ट वीक में आते आते सच होने लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसी मंथ में आप वापस आ रहे हैं, इसी मंथ में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मंथ आपके आगे के जीवन के शुरुआती मंथ है, या समझ लीजिए कि पहला दरवाजा है जो ऑलमोस्ट खुलने वाला है। और आप पर डिपेंड करता है आप उसके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं। So this was all about your month. Let's quickly pick up a card for you. टॉरेंस, अगर रिश्ते को लेकर किसी तरह का मैसेजेस मांग रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि रिलेशनशिप कैसे चलने वाला है, क्या की मैसेज होना चाहिए और क्या एडवाइस कार्ड आपको देना चाहते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। और ये हमारा मंथ का की मैसेज है। लुक एट द पिक्चर, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। So is the message attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. If you're looking for a relationship, try to accept yourself the way you are. Okay, the more you will start respecting and accepting yourself, the more attraction you will receive from the universe, and the more people will get attracted towards you. So accept yourself, feel yourself, face your reality. Don't fake yourself in front of people, because that is going to bring fake love only for you. So focus on yourself and accept your true feelings, and you will find true love in your life. So take care. Best of luck, dear Taurians, and we will meet you again with the month of June 2023. उसके रीडिंग्स क्या होंगे उसके साथ बताएंगे। Thank you so much. Take care.